माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ को स्वयं अपने अकेले पिंडदान दिए थे। जब भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जब वापस लौटे सामान लेकर, तो माता सीता जी जब बोले कि हमने पिंडदान कर दिए, तो उनका कोई विश्वास नहीं हुआ था कि आपने पिंडदान दिया या नहीं दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, फाइनली हम लोग सीता माता का जो कुंड है, जो कुंड परिसर है, हम उसमें पहुंच गए। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पे माँ सीता है जो प्रभु श्री राम का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे प्रभु आएंगे, हमारे नाथ आएंगे, तो हम लोग दशरथ जी यानी कि अपने ससुर का पिंडदान करेंगे। बहुत ही भव्य जगह है और हमारे साथ यहाँ पे पूरी जानकारी देने के लिए MP बाबा हमें मिले हैं। अब इनके साथ हम लोग चलेंगे और यहाँ की पूरी जानकारी लेंगे। आपका पूरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम दिनेश कुमार पांडे उर्फ MP बाबा। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहाँ का मैं पुजारी हूँ। अच्छा, इस मंदिर का पुजारी है या पूरे परिषद का हम लोग यहाँ का पंडित जी हुए? जी, पूरा परिषद का। हाँ। तो इसमें सूर्य देव है जी, जो भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। जी जी, है ना, और वो सूर्य देव यहाँ पे विराजमान है। तो हम लोग थोड़ा दर्शन कर लेते हैं सूर्य देव का और उसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर। आप थोड़ा सा आप भी अंदर आएंगे। और मेरे प्यारे साथियों, ये सूर्य देव का मंदिर बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर आपको मिलेगा, लेकिन सूर्य देव का मंदिर बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये मंदिर की स्थापना, सूर्य देव मंदिर की स्थापना कब हुई? एक सूर्य मंदिर का स्थापना 2018 में हुई है। अच्छा, 2018। हाँ, ये क्योंकि यहाँ पे सूर्य मंदिर नहीं था, लोग आते थे छठ में अर्घ देने के लिए, तो बहुत कष्ट होते थे। तो हमारा नियन एक ऐसे ब्राह्मण भगवान रामचंद्र जी धरती पर भेजे कि एक मंदिर का निर्माण करो। जीवन में एक ऐसा भी होता है कि न मंदिर, तालाब या पेड़ या किसी कन्या को दान कर दो, जीवन में ये सब करना शुभ होता है। इसलिए मैंने नारायण को 2018 में स्थापना किया। उसके बाद 6 महीने के बाद ये मोदी जी का फंड आया, तो इतने चमत्कारी हुआ। ये नारायण का चमत्कारी है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और हम MP बाबा के साथ यहाँ का पूरा भ्रमण करेंगे, यहाँ की पूरी जानकारी आप सबों से साझा करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जो प्रतीक्षा कर रहे थे सीता कुंड का, वो भव्य मंदिर देखने के लिए, वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और ये वही भव्य मंदिर है जहाँ पे सीता माता पिंडदान की थी। तो हमारे साथ बने रहिएगा और अभी हम लोग प्रवेश करेंगे। आप थोड़ा दूर ये जो हाथ में पिंड है, ये पिंडदान है। ये जो माता सीता ने पिंडदान किए, एक पिंड हाथ में है और ये 2 पिंड जमीन में रखा है। यही 3 पिंड माता सीता ने। ये किनका हाथ है? ये राजा दशरथ महाराज, राम प्रभु पिता, यही राजा दशरथ का हाथ है। जब भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी चले गए थे बाजार, तो ये राजा दशरथ जी को हाथ निकला था और सीता माता से आकाशवाणी हुआ था कि बेटी हमें पिंडदान दो। तो माता सीता बोले हमारे पास कुछ सामान नहीं है, आपका दोनों पुत्र वो गए हैं बाजार से सामान लेकर आएंगे तो पिंडदान करेंगे। वही सीता माता ने अपने ससुर राजा दशरथ को नदी के बालू को पिंडदान देकर मोक्ष की प्राप्ति किए थे। यही हाथ है निकला हुआ है राजा दशरथ का। एक पिंड हाथ में है और ये 2 पिंड जमीन में रखा है। ये 3 पिंड माता सीता ने 3 कुल को नाम से दिया, पिता कुल, माता कुल और गुरुकुल। ये 3 कुल को उद्धार होते हैं गया जी में सीता कुंड मोक्ष भूमि प्राप्ति पर। उसके और आगे दिखाते हैं राम लक्ष्मण जानकी जी। जब भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जब पिंडदान करने आए थे, तो इस रूप में आए थे। दाहिने तरफ में रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। हाँ, ये मुन की कि हमने अपने पिता को गया जी में श्राद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए राम, लक्ष्मण और माता सीता इस रूप में गया जी में पिंडदान करने के लिए आए थे। जी और लक्ष्मण जी और माता सीता ने जब पिंडदान दिए, तो राजा दशरथ जी का जो अभी आपने हाथ देखे, तो उस हाथ माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ को स्वयं अपने अकेले पिंडदान दिए थे। जब भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जब वापस लौटे सामान लेकर, तो माता सीता जी जब बोले कि हमने पिंडदान कर दिए, तो उनका कोई विश्वास नहीं हुआ था कि आपने पिंडदान दिया या नहीं दिया, मेरा मन का विश्वास नहीं है। तो ये सीता राम कुंड है, यहाँ पर राम और सीता दोबारा अपने पति पत्नी मिलकर दशरथ जी को पिंडदान दोबारा दिए थे। इसलिए क्योंकि सीता माता पर विश्वास नहीं हुआ था। दशरथ जी विश्वास नहीं किए, रामचंद्र जी विश्वास नहीं किए थे। राजा दशरथ को तो मृत्यु हो गया था। तो राजा दशरथ जी को मृत्यु हुआ, तो रामचंद्र जी को मन में विश्वास नहीं हुआ था। यहाँ पे राम और सीता इसी पति पत्नी ने
दोनों मिलकर इस कुंड में दोबारा अपने पिता राजा दशरथ जी को पिंडदान देकर मोक्ष की प्राप्ति किए थे। दोबारा इसलिए पिंडदान किए कि जब भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जब पंचवटिक नासिक अपने पिता राजा दशरथ जी को गया जी में पिंडदान करने के लिए आए थे, माता सीता बोलते हैं कि आपका दोनों पुत्र अभी जीवित रहते हुए मेरा पिंडदान देने का अधिकार नहीं है। बोले कि अगर ऐसा बात है तो ये सूर्य अस्त हो जाएगा तो मेरी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं मिलेगा, इसलिए जो तुम्हारे पास है हमारे देकर मोक्ष की प्राप्ति कर दो। बोले हमारे पास नदी का बालू है, बोलिए तो मैं इसी बालू को पिंडदान कर देता हूँ। माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ को बालू को पिंडदान कर दिया। जब भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी लौटते हैं बाजार से सामान लेकर, तो माता सीता बोलते हैं कि हमने तो पिंडदान कर दिया। बोले आपने पिंडदान किया, कोई देखा है? कोई आपके पास कुछ सामान, कुछ सामग्री नहीं था, आपने कैसे पिंडदान किया? बोले आपके पिता राजा दशरथ जी नदी से हाथ निकाले और बोले पिंड दो, इसलिए मैंने आपको पिताजी को रेते का पिंडदान कर दिया। बोला कोई देखा है? बोला 5 साक्षी, आप 5 से पूछ लिए, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु नदी और वटका झाड़ी। जिसने 4 ने झूठ बोल दिया, 4 को माता सीता ने श्रापित कर दिए। दूसरा 4 ने झूठ बोल दिया, 4 को माता सीता ने श्रापित कर दिए। पहला इस नदी से पूछा, इस नदी बोले कि माता सीता ने पिंडदान किया तो कोई देखा नहीं, रामचंद्र जी आएंगे देखेंगे तो हम भी गंगा कहलाएंगे, इसलिए इस नदी झूठ बोल दिया। इनको नदी को श्रापित किए कि जब बारिश होगा जल रहेगा, नहीं तो तुम सूखे रह जाओगे। दूसरा बारी आया ब्राह्मण को। ब्राह्मण देवता ने भी सोचे कि माता सीता ने पिंडदान किया तो कुछ पैसे कौड़ी सोने वस्त्र तो दिया नहीं, रामचंद्र जी राजा हैं, क्या धन संपत्ति क्या देंगे, कुछ मेरे को विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने माता अपने सीता को पिंडदान दिया। बोले कोई देखा? बोला कि नहीं। तो ब्राह्मण को श्रापित किए कि कली काल में जब आप पूजनीय कहलाओगे, तुम्हारे बिना कोई शुभ कार्य नहीं होगा। तीसरा बार आया गौ मैया को। गौ माता ने भी सोचा कि माता सीता ने नदी को, रेते को पिंडदान किया, हम तो खाएंगे नहीं, भगवान रामचंद्र जी खोवा फल फूल लाएंगे तो खाएंगे तो मेरा भी महात्म बढ़ेगा। वो गौ मैया ने भी झूठ बोला। गौ माता को भी माता सीता ने श्रापित किया कि कली काल में आपका मुंह अपवित्र रहेगा, आपका मुख का पूजा नहीं होगा, आपका पुष्कर पूजा होगा, हाँ पुष्कर पूजा होगा, मुख का पूजा नहीं होगा। रामचंद्र जी उनको आशीर्वाद भी दिए सीता माता की, जाओ आपके शरीर में 43 करोड़ देवताओं की आवाहन होगी, जो गौ का सेवा करेगा उसका जीवन में किसी तरह का दुख कष्ट नहीं होगा। चौथा बारी आया तुलसी पत्ता को। तुलसी पत्ता ने भी झूठ बोला कि हमने भी माता को पिंडदान करते नहीं देखा। तुलसी पत्ता ने इसलिए झूठ बोले कि माता सीता ने पिंडदान किया तो हमारे उस पर चढ़ाए नहीं, अगर रामचंद्र जी चढ़ाएंगे तो हम भी भगवान नारायण विष्णु के ऊपर स्पर्श होंगे, इसलिए तुलसी ने झूठ बोला। तुलसी को माता सीता ने श्रापित कर दिया कि कली काल में आप गंदे स्थान पर जन्म पाओगे। एक वटका झाड़ी सच बोला, बरगद का पेड़, कि हमने माता सीता को पिंडदान करते देखा। उनको माता सीता ने अक्षय वरदान दिया कि जब तक सुचंद्रमा आकाश पाताल पृथ्वी रहेगा तब तक तुम हरा भरा रहेगा। तो भगवान को मन में विश्वास नहीं हुआ कि तुमने 5 को साक्षी रखा, 4 ने झूठ बोला, 1 सत्य बोला, मेरा मन का विश्वास नहीं है। तो जो रामचंद्र जी सामान लेकर आए थे दाहिने तरफ में रामचंद्र जी हैं और ये बाएं तरफ में सीता मैया है। यही राम सीता पति पत्नी मिलके इस कुंड में दोबारा अपने पिता राजा दशरथ को पिंडदान देकर मोक्ष की प्राप्ति किया, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा सीता कुंड। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। जब उस समय भगवान रामचंद्र जी राम और सीता जब पिंडदान करने आए थे तो यहाँ पे कोई ब्राह्मण नहीं था, तो भगवान नारायण ब्रह्मा, ये ब्रह्म जी का चरण है, ये ब्रह्मा के चरण को साक्षी मानकर पिंडदान दिए थे कि आप ब्रह्म देवता हो, आप नहीं हो तो आपको मैं चरण पूजकर मैं पिंडदान कर रहा हूँ, इसलिए ब्रह्मा जी का ये चरण है। ये सब जो है ना, ये सब प्राकृतिक स्थान है। यहाँ पे देखो सब देख सकते हैं आप, ये जो है ये सब लाखों लाख वर्ष का स्थान है। यहाँ पे भगवान जी पिंडदान करने हुए यहीं पे, मतलब कि पहले तो आए तो भगवान पिंडदान के कुछ सामग्री नहीं था ना, तो भगवान जी बाजार गए, दशरथ जी ने, सीता जी बैठी थी रेती से खेला कर रहे थे तो हाथ निकल गया, बड़ा सीता पिंडदान कीजिए, सीता जी ने बालू का पिंड दे दिया उनको। वही 5 को साक्षी जो पंडित जी बताए आपको। बहुत बड़ी जानकारी महाराज इनसे। भगवान जी जब आए ना तो यही सब भगवान बैठ के दोबारा अपने माता पिता को संतुष्टि के लिए फिर से पिंडदान, यही यहाँ का महात्मा है। ये सब जगह प्राचीन स्थान है, ये सब जो पिंडदान का ये खास जगह है। पिंडदान कहीं भी होता है तो लोग ला के यहाँ पे विसर्जन करते हैं, भगवान का चरण, उनका पितरों को मुक्ति मिलता है, यही यहाँ का महात्मा है। मेरे प्यारे साथियों, गया ऐसा जगह है जो तीर्थों का आत्मा माना जाता है। ऐसे प्रयाग जी को तीर्थ का ज़्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन गया एक ऐसा जगह है जहाँ पे और जगह तो जीवित में उद्धार होता है, लेकिन गया ऐसा जगह है यहाँ पे मरने के बाद भी उद्धार होता है। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? लखनऊ। अच्छा, बस ये पिंडदान करने के लिए आप लोग आए हैं जी। यहाँ पे विदेशों तक के लोग आते हैं।
बस गया ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे शायद पिंड दान किया जाता है, पूरे संसार का एक ऐसा जगह है। तो अभी की पूरी जानकारी जो सीता कुंड का था मैं आप सबों से साझा किया। और ये फल्गु नदी है, फल्गु नदी के तट पे सीता कुंड स्थित है और यहाँ पे माता सीता आए थे अपने ससुर जी का पिंड दान करने के लिए। तो आज के लिए मैं इस कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।